गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका आज इस नए वीडियो में बड़ा ही वेलकम करता हूं। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट एजुकेशन लोन फॉर द अब्रॉड स्टडी और फॉर द स्टडी इन कनाडा। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि आप कैसे बाहर पढ़ने के लिए, विदेश में पढ़ने के लिए या कनाडा या कहीं पे पढ़ने के लिए अपना एजुकेशन लोन किस तरह से ले सकते हो और आपको कौन कौन से पैरामीटर्स इनका ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए और आपने किन किन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके आप लोन ले सकते हो। तो सबसे पहले जो मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको बाहर तक, अब्रॉड तक पहुंचाने में बहुत ही हेल्पफुल है, सबसे पहले मिल सके। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो बच्चे, हमें सबसे पहले कि आपने कॉलेज का ऑफर लेटर अप्लाई किया, तो आपको उसकी फ़ी भरनी है। हम बेस से स्टार्ट करते हैं, आपने उसकी फ़ी भरनी है। अब आप फ़ी को फंड कैसे कर सकते हो, उसके 3-4 टाइप्स हैं। पहला कि अगर आपके घर पे इतना, आपके पेरेंट्स के पास इतना सफिशिएंट फंड्स हैं तो आप उसको खुद से अपने घर से पे कर दो तो वो बेस्ट है, सबसे अच्छा वो है। आपके क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। तो अगर फंड्स हैं तो आप खुद से पे कर दो। जो थोड़े फाइनेंशियली साउंड होते हैं वो तो ये कर सकते हैं, तो वो कर दें तो अच्छा है। या फिर सेकंड ऑप्शन होता है स्कॉलरशिप, मतलब आपको वहाँ पे उस कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप दी जाती है। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी देती है कई बार मेरिट वाले बच्चों को, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, उनका पूरा अकेडमिक्स देख के, उनके मार्क्स, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बच्चे का पूरा रिकॉर्ड देख के कई बार उसको मेरिट के बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है। और एक तरह की स्कॉलरशिप और होती है, इसको हम बोलते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। उसको कई तरह की मिनिस्ट्रीज देती हैं, कई एनजीओ देते हैं, ट्रस्ट देते हैं, वो बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं कि ताकि वो बच्चा बाहर जाके पढ़े और वापस आके यहाँ पे अपनी कंट्री में सर्व करे। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला, स्कॉलरशिप। थर्ड टाइप है कि आपने थोड़े पैसे इकट्ठे किए अपने घर से, तो आपने 1 साल की फ़ी भर दी या 2 सेमेस्टर की भर दी। अगले 2 सेमेस्टर की फ़ी आप वहाँ उस कंट्री में जाके पार्ट टाइम वर्क करके अर्न करोगे, देन अपनी फ़ी सबमिट करोगे। वो मेनली यही होता है कि जो लोग फर्स्ट, जो मैंने टाइप था सेल्फ, उसमें भी कई लोग कहते हैं पहले साल की देते हैं, बाकी 2 सेमेस्टर की वहाँ जाके कमा के वहीं से भर देते हैं। तो वो भी आप कर सकते हो। अगर थोड़े बहुत आप घर से दे दो, बाकी आप हम कमा के सेकंड ईयर की फ़ी वहीं से दे सकते हो। अब आता है हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, लोन्स किस तरह लेने हैं हमने अपने अब्रॉड स्टडी के लिए। अगर आपने बाहर जाना है तो उसके लिए 12-15 लाख तो फीस ही होती है, खाली 12 से 13 लाख। डिग्री है तो 20 लाख भी हो सकती है, 25 लाख भी हो सकती है, 30 लाख भी, 50 लाख भी हो सकती है। अब आप इतना फंड लाओगे कहाँ से ताकि अपनी आप फ़ी भर सको या बाहर जाने का पूरा एक्सपेंस उठा सको। उसके लिए हमें मिलते हैं एजुकेशन लोन्स। मतलब लोन सबको पता है, पर्सनल लोन होता है, एजुकेशन, कार लोन, होम लोन, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बट हम आज बात करेंगे जो हमारे इस मुद्दे से रिलेटेड है, दैट इज योर एजुकेशन लोन। अब इसमें 2 तरह का लोन होता है, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योर्ड लोन की। उसमें आप बैंक को अपनी कोई चीज़ मतलब गारंटी के तौर पे देते हो, कोलेटरल देते हो। मतलब अपने प्रॉपर्टी यदि प्रॉपर्टी कागज रखेगा बैंक, घर के, ज़मीन के या कुछ भी जो आपके पास एसेट्स हैं वो बैंक अपने पास रखेगा, फिर आपको वो लोन देगा। वो हो गया आपका सिक्योर्ड लोन। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, मतलब बैंक कुछ नहीं रखेगा आपसे, सिर्फ आपको लोन देगा। बट इसमें एक थोड़ी दिक्कत है कि जो आपके बैंक्स हैं वो सिर्फ आपको 7.5 लाख तक का ही अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं, उसके ऊपर बैंक नहीं देते। अब आपकी फीस 12-15 लाख है, तो जिसको तो 7.5 लाख से गुजारा हो जाएगा तो वो अनसिक्योर्ड लोन ले सकता है बैंक से। 7.5 लाख तक बैंक को कोई आपका कोलेट्रल नहीं रखेगा, तो वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट रख के आपको लोन जो है वो लैंड कर देगा, मतलब दे देगा। बट जिसको ज़्यादा चाहिए फिर वो किसकी तरफ जाते हैं, या तो वो कोलेट्रल की तरफ चला जाए। अब कोलेट्रल में क्या होता है कि कोलेट्रल में आपको कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे कि कोलेट्रल में क्या होगा कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम होता है, कोलेट्रल में इंटरेस्ट रेट कम होगा जो कोलेट्रल वाले लोन में, और अनसिक्योर्ड में आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब इसमें लोन किस बेस पे मिलेगा, इस पर बैंक के अपने कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं। जैसे बैंक ने कॉलेज जो शॉर्टलिस्ट की था टायर 1, टायर 2, टायर 3 में, जो कॉलेज टायर 1 में होगा उसके लिए आपको थोड़े बेनिफिट्स मिलेंगे, टायर 2 में कम, टायर 3 में उससे भी कम। और जो अनसिक्योर्ड, जो आपको सिक्योर्ड लोन लेने के लिए चाहिए क्या क्या, कि आपको प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आईटीआर चाहिए 2 से 3 साल का, आपके पेरेंट्स का भी हो, बट वो 2 से 3 साल का कॉन्टिन्यूस चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको कंसल्टेंट बोलेगा या बैंक बोलेगा
वो क्या करता है कि अपना मतलब इमीडिएटली ITR फाइल किया बोल का उससे नहीं मिलता, आपको 2-3 साल का ITR कंटिन्यूसली चाहिए और 6 मंथ्स के गैप के बाद वाला ITR आपको चाहिए होता है। तो आपने क्या करना वो देना, और आपका कम से कम सिबिल स्कोर जो है उसमें सिबिल स्कोर भी देखा जाता है, वो भी होना चाहिए। देन आपको बैंक जो है वो कोलेटरल के साथ मनी आपको लैंड कर देगा। विदाउट कोलेटरल में आपका सिर्फ सिबिल स्कोर देखा जाएगा, 685 होना चाहिए, 685 सिबिल स्कोर होना चाहिए, और बाकी आपका ऑफर लेटर जो होना चाहिए। बट जो आपको कोलेटरल विदाउट कोलेटरल जो आपका अनसिक्योर्ड लोन है वो आपको 7.5 लाख से ऊपर वो सिर्फ आपको NBFCs देती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे होते हैं वो आपको देते हैं, बट उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई होता है। और उसमें क्या होता है कि अब जो बैंक है वो क्या करता है कि अब आपको ऐसे बैंक लोन दे रहा है, सपोज आपने बैंक आपको कभी आपकी फी का लोन नहीं देगा, वो आपको GIC आपका खर्च जितना होगा, सपोज कनाडा की बात करें तो GIC इंक्लूड होता है, टिकट्स, फेयर और आपका बुक्स का खर्चा जो आपका ऑफर लेटर पर लिखा होगा बैंक आपको सारा लोन देगा। हालांकि वो मतलब आपका जो अमाउंट बनेगा वो सारे का बनेगा, फिर बैंक का देखा है बैंक ने आपको कितना लोन देना है, फिर वो बैंक खुद डिसाइड करता है, वो आप नहीं बोल सकते, आपने सिर्फ लिखना है कि हमें इतना अमाउंट चाहिए, उसके बाद बैंक आपको वो लोन जो है वो प्रोवाइड कराएगा। प्लस जो अनसिक्योर्ड लोन में 7.5 लाख से मिलता है बैंक से, बट जो सिक्योर्ड लोन है उसमें आपको ज़्यादा मिल सकता है। बट उसके लिए बैंक क्या करेगा, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चेक करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी है उसकी, जो बैंक का जो एम्प्लॉय होगा उसकी वैल्यूएशन करेगा कि उसकी वैल्यूएशन कितनी है, फिर उस बेस पे आपको जो लोन है वो लैंड किया जाएगा। बट एजुकेशन लोन में आपको एक गारंटर भी चाहिए होता है, एक आपको क्या चाहिए होता है, गारंटर, जो आपका को एप्लीकेंट होगा, जो मतलब गारंटी लेगा, हाँ बच्चा पढ़ेगा तो फी हम जो मैं इसकी लोन हम अपने सिर पे ले रहे हैं वो गारंटर बैंक लेता है। वो आपके पेरेंट गार्डियंस कुछ कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो आपका गारंटर होगा अगर आप बैंक से ले रहे हो तो इस तरह मिलेगा। बट उसके बाद अगर आपको विदाउट कोलेटर वाला लोन चाहिए फिर वो आपको किससे मिलेगा, आपकी NBFC से। बट उसमें भी कुछ तरीके हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी है NBFC से, बट उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है, पर वो आपको लोन जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि देखो डिफरेंस ये है कि बैंक सिर्फ लोन देने के लिए नहीं है, बैंक के पास और काम भी बहुत सारे हैं, बैंक के पास और काम भी बड़े हैं, उसमें बैंकिंग करनी है, लोगों के FDs हैं, क्रेडिट कार्ड है, बड़ा उनका झंझट है, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा बैंक में। बट जो आपका NBFCs हैं वो एजुकेशन लोन वाली, वो सिर्फ एजुकेशन लोन बांटने के लिए ही बैठे हैं, वो प्राइवेट है, वो आपको इमीडिएटली दे देंगे। और जो आपका अनसिक्योर्ड लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, सिक्योर्ड में थोड़ा सा कम होगा। प्लस जो आपका एजुकेशन लोन है वो 2 साल प्लस 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है, मॉरेटोरियम पीरियड, जिसको मॉरेटोरियम पीरियड उसको बोलते हैं बेसिकली। मॉरेटोरियम कहते हैं जब आपकी स्टडी है तब तक आपको लोन कोई किस्त नहीं देनी, EMI नहीं, जैसे आपका लोन स्टडी खत्म होगी 1 साल एक्स्ट्रा के बाद आपकी किस्त जो है वो शुरू होती है। और इसमें आप टाइम 10 से 15 साल तक ले सकते हो, 10 से 15 साल के बाद ही 10 से 15 साल तक अपना पूरा जो आपका है लोन उसको रीपे आप कर सकते हो विद योर इंटरेस्ट। बट इसमें एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सपोज करो आपने बैंक को लोन के लिए अप्रोच किया, बैंक उसमें आपका सारा खर्चा जोड़ेगा, फिर आपको वो बताएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है कितना नहीं। बट अनसिक्योर्ड लोन में क्या था कि आपने सपोज करो 10-15 लाख का लोन जो है बैंक से मांग लिया, बैंक आपने 15 लाख लिखा, बैंक आपको जरूरी नहीं पूरा 15 ही दे, हो सकता है बैंक आपको कम दे, तो उसके लिए आप एक ट्रिक चल सकते हो। आपको सपोज 15 लाख की 10 लाख की आपको नीड है, 10 लाख आपको लोन चाहिए, थोड़ा आपके पास है पर आपको 10 लाख आपको लोन चाहिए, उससे आपका काम बन जाएगा। आपने क्या करना है, जो बैंक में लिखना है वो 10 लाख नहीं लिखना, 15 लाख का लोन अप्लाई करना है, प्लस 5 लाख अपने अकाउंट में रखना है। जब बैंक आपको देखेगा कि इसके पास क्या है, तो बैंक का देखेगा इस अकाउंट में 5 लाख है, तो बैंक आपको 10 लाख, 15 से बैंक आपको 10 लाख दे देगा, तो जिससे आपका काम जो है बन जाएगा। क्योंकि देखो बच्चे, बैंक कोई वहाँ पे चैरिटी काम करने के लिए नहीं बैठा, वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने उनसे बिजनेस के तरीके से ही बात करनी है। वो आपको बैंक आप पे इन्वेस्ट कर रहा है किस्म से, वो तब इन्वेस्ट करेगा उसको पता लगेगा कि हाँ इनके पास भी कुछ है, तो मैं कुछ दूंगा तो ये मेरा पैसा मुझे वापस करेंगे। इसलिए आपने क्या करना है कि जब बैंक से आप अप्लाई करोगे तो अपने अकाउंट में 4-5 लाख रख के जितना आपको चाहिए लोन उससे 4-5 लाख एक्स्ट्रा मांगना है, ताकि बैंक को थोड़ा कम करके आपको आपका अमाउंट जो है वो दे दे। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि एक टिप और दे देता हूँ आपको मैं, एक तो मैंने आपको ये टिप दे दी जिस तरह से आपने पैसे एक्स्ट्रा रख के एक्स्ट्रा लोन मांगना, इससे आपको लोन पूरा मिल जाएगा, आपका काम जो है वो चल जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद एक और देख लो कि जो आपने जब बैंक को डॉक्यूमेंट्स देने हैं या NBFC को डॉक्यूमेंट देने हैं अपने एजुकेशन लोन के लिए, तो आपने बच्चों को सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे देने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे देने हैं।
आपने ये नहीं कि आधे आज आधे कल आधे परसों, उसका जो जिस बंदे को आप सेंड कर रहे हो बंदा आपसे चिढ़ जाएगा और वो आपका हो सकता है लोन लटका दे। आपने इकट्ठे उसको दे देने हैं, जो होगा वो आपको सीधा रिजल्ट बता देगा, आपको लोन बनता है, कितना बनता है, कब तक मिलेगा। प्लस एक बात और ध्यान रखना कि जब आप लोन ले रहे हो आपको ऑफर लेटर किसी अच्छे कॉलेज से चाहिए जिसको वो बैंक रिकॉग्नाइज कर। तो अपने डॉक्यूमेंट्स में वो रेडी रखने हैं, इकट्ठे दे देने हैं। और बैंक जो मेजॉरिटी ऑफ द बैंक हैं सारे ही डिग्री डिप्लोमा उसको ब्रॉड के वो फाइनेंस कर देते हैं, बट आपके डॉक्यूमेंट्स में वो कंप्लीट होने चाहिए। और हाँ, आपका कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपका सिबिल स्कोर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपने कभी क्रेडिट कार्ड लिया तो उसका 10,000 रुपया बिल था, आपने बिल नहीं भरा, उससे होगा बैंक आपका सिबिल स्कोर वो गिरा देगा और उसको डिफ़ॉल्टेड कर देगा, जिससे आपको फिर आगे फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ब्रॉड जाने का प्लान बनाया है या आपकी मर्ज़ी है तो काइंडली अपना सिबिल स्कोर ठीक रखें अगर आपको लगता है कि हमने लोन लेके जाना है। बिकॉज सिबिल स्कोर क्यों ना आपको बचे, बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, जिससे आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है। इसलिए अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो सिबिल स्कोर को इम्पॉर्टेंटली मेंटेन करके रखें अगर आपने लोन लेना अपने पेरेंट्स का, बिकॉज उनका सिबिल स्कोर भी साथ में चेक होगा। और विदाउट कोलेटरल आपको 7.5 लाख ही मिलेंगे अगर बाकी फंड्स आप खुद से अरेंज कर लो, तो या फिर विदाउट जो कोलेटर वाला वो आप NBFC से ले लो, बिकॉज बैंक आपको 7.5 लाख से ऊपर लैंड मनी जो है वो नहीं करेगा। बट बैंक से लेने के कुछ फ़ायदे होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है आपको, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको कि जो मोरेटोरियम पीरियड अच्छा मिल जाता है, वो उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट है वो मतलब फ्लोटिंग मिलता है आजकल सब में, RBI इसको डिसाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, आपको उतना ही मिलेगा। बट हाँ, NBFC से थोड़ा सा वो कम होता है। तो या फिर उसमें इंटरेस्ट भी पार्शियल इंटरेस्ट भी बैंक में नहीं होता या बिल्कुल थोड़ा होता है, बट NBFC आपसे पार्शियल इंटरेस्ट भी लेती हैं। कि जैसे आपका मोरेटोरियम पीरियड 3 साल का, बट NBFC आपको बोलेंगे आपने हर मंथ इंटरेस्ट का 5,000 या 10,000 रुपये उनको देना है, बट वो आपको बैंक में बड़ा ही कम होगा या फिर नहीं होगा। जो खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक का जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी लैंड करवाना हो तो आप बैंक से ही करवाएं, उसमें आपका बेनिफिट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा और आपकी थोड़ी जो कंडीशन है वो थोड़ी रिलैक्सिंग होगी, मोरेटोरियम पीरियड लंबा होगा, को थोड़ा आपको इंटरेस्ट कम पड़ेगा और आपको जो इंटरेस्ट पे पार्शियल इंटरेस्ट भी थोड़ा लगेगा। बट वेयर एज NBFCs में आपको वो ज़्यादा लगेगा। हालांकि बैंक की प्रोसीजर्स बहुत होते हैं, डॉक्यूमेंट बहुत सारे लगते हैं बैंक में, बट NBFCs में थोड़े कम लगते हैं। बट NBFC थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आपको एट एंड ऑफ द डे पड़ेगा जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लोगे। तो आपने ये नहीं देखना कि हमने सिर्फ बाहर ही जाना है, थोड़ा पूरी पिक्चर अपने माइंड में रख के फिर ही कुछ स्टेप लेना है। जब आप माइंड बना रहे हो, मेरी वीडियोस मैंने और भी डाली हैं जिसमें आपको हेल्प हो जाएगी, आप उनको देख के भी हेल्प ले सकते हो, जिससे आप अपने मनी को सेव कर सकते हो। और उसके बाद एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट कि जो आपका GIC है वो भी बैंक दे देता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी पावर कितनी है, आपका सिबिल स्कोर क्या बोलता है। अगर आप सारा ही फाइनेंस कराना चाहते हो वो भी हो जाता है, NBFCs भी कर देते हैं, बट वो आप सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी जो आपका को गारंटर है, जो आपका बीच में गारंटर पड़ा है उसकी कैपेसिटी कितनी है और आपकी फैमिली कैपेसिटी कितनी है, इनकम कितनी है, उसके ऊपर आपको लोन मिलेगा। तो अगर आपको पूरा चाहिए, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, सिबिल स्कोर अच्छा, तो आप पूरा फाइनेंस भी करा सकते हो इंक्लूडिंग योर एयर टिकट्स। अगर नहीं है फिर आपको पार्शियल मिलेगा, कुछ फंड्स आपको खुद से अरेंज करने पड़ेंगे। मेरी एडवाइस ये है कि जितना हो सके खुद से अरेंज करो, लोन कम से कम लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे दैट, आपको वो पे करना पड़ेगा। लोन लेना आसान है, पे करना थोड़ा दिक्कत होती है। अगर आपके पास एसेट्स हैं ले सकते हो तो ले लो, मतलब और उसमें कोशिश करो आप कोलेटर वाला लोन लो। कोलेटर वाला लोन लोगे आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम पड़ेगा, उसमें कहता है बैंक को थोड़ी गारंटी होती है कि बंदा पैसे वापस दे देगा। आप बैंक के थ्रू कोलेटर वाला लोन लो, आपको वो लोन जो है जाहिर थोड़ा सस्ता पड़ेगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वेयर एज NBFCs आर वेरी कॉस्टली, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 13% भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है NBFCs के ऊपर, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती हैं। तो आपने क्या करना है, बैंक से लेना है। ये थी आज की वीडियो। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, उनको सीधा नीचे कमेंट कर सकता है, मैं उसको साफ साफ बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनल लोन एजुकेशन लोन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसका भी मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको भी दोनों का आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बता दूंगा कि इसमें क्या प्रोज और इसमें क्या कौन सा बेनिफिशियल और कौन सा नहीं है। अगर आपने अब्रॉड स्टडी के लिए लोन लेना ही है तो मैं बता दूंगा। तो दैट्स अबाउट इट। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and like the video and press the bell icon so that I can help you in the future to achieving your